क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। अब पार्टिकल का साइज़ कैसा डिस्पर्शन फेज वाले का, उसके बेस पे नई टाइप की कोलाइडल सॉल्यूशन बनेंगी, जिनको हम मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड। मल्टी मीन काफ़ी सारे। तो लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जिसकी डायामीटर है 1 नैनोमीटर से लेस देन है। लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल हैविंग डायामीटर लेस देन 1 नैनोमीटर, वो अगर डिजोलिएशन किए जाते हैं किसी डिस्पर्शन मीडियम में तो वो एग्रीगेट हो जाते हैं। एग्रीगेट टुगेदर, एक साथ अटैच हो जाते हैं, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीशीज हैविंग साइज ऑफ कोलाइडल रेंज। तो वो एग्रीगेट होके कन्वर्ट हो जाएंगी कोलाइडल रेंज पार्टिकल में, और डिस्पर्शन मीडियम वहाँ है ही, तो एक सोल बन जाएगी जिसको हम मल्टीमोलिकुलर कोलाइड सोल कहते हैं। गोल्ड के सोल, सल्फ़र के सोल, गोल्ड के पार्टिकल छोटे छोटे, सल्फ़र के पार्टिकल छोटे छोटे, काफ़ी सारे ऐसे जब उनको किसी डिस्पर्शन मीडियम में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होंगे तो कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे, डिस्पर्शन मीडियम है ही वहाँ, तो एक कोलाइडल सोल बन जाएगी। तो ये टाइप है, कहलाती है मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। नेक्स्ट है मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रो मतलब पहले ही बड़ा है पार्टिकल। दोज कोलाइडल इन विच साइज ऑफ पार्टिकल इज ऑलरेडी इन कोलाइडल रेंज, उनको हमें मिक्स करना स्टेबल डिस्पर्शन मीडियम में, वो आपके मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड बना लेंगे। ये स्टार्च, प्रोटीन, रबर, ये जो आपने लायोफिलिक टाइप सोल पढ़ी थी कि वो जस्ट डायरेक्टली मिक्सिंग पे ही बना लेते थे, वैसी ही टाइप की है। वैसे ही एग्जांपल है स्टार्च, प्रोटीन, रबर, वही हैं। बस इनका साइज़ पहले ही इनफ था, काफ़ी था, तो इनको हमने कोलाइड डिस्पर्शन मीडियम में मिलाया, वहाँ ये एग्जैक्टली कोलाइडल रेंज में होंगे, और डिस्पर्शन मीडियम के साथ मिक्स करते ही आपके कोलाइडल सोल मिल जाएगी। पार्टिकल का साइज़ अदरवाइज बड़ा ही था स्टार्च, प्रोटीन का, तो ये मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहलाते हैं। लास्ट वन इज एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड कौन से होते हैं? दोज सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्ड इन ए मीडियम एट लो कंसंट्रेशन, जब उनको लो कंसंट्रेशन पे किसी मीडियम में डिजोल्व किया जाता है तो वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। बट एट हायर कंसंट्रेशन एग्रीगेट टू फॉर्म कोलाइडल रेंज पार्टिकल। लेकिन हायर कंसंट्रेशन जैसे जैसे होती जाएगी उनकी कोलाइडल रेंज में पार्टिकल एग्रीगेट होके आ जाएंगे, और उसके बाद जो सोल बनेगी वो एसोसिएटेड कोलाइड के नाम से। जैसे सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन की जब लोअर कंसंट्रेशन है पानी में, मान लीजिए सोप कम लगाया हुआ है उस टाइम तक, तो ये ट्रू सॉल्यूशन ही थी, वो मिक्स ही था लगभग, हिट्रोजीनियस नेचर नहीं थी। लेकिन जैसे ही सोप की ज़्यादा सॉल्यूशन होती गई, सोप ज़्यादा कंसंट्रेशन होती गई, तो वो पार्टिकल सोप के एग्रीगेट होने स्टार्ट कर जाते हैं, एक दूसरे से अटैच होके, और एक पर्टिकुलर वर्ड आएगा मिशेल, मिशेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या है मिशेल? कुछ नहीं, एग्रीगेटेड पार्टिकल हैं सोप के, सोप काफ़ी सारे सोप के पार्टिकल जुड़ जाते हैं एक साथ, वो एग्रीगेटेड फॉर्म झुंड है उनका, वो मिशेल कहलाता है। तो वो कोलाइडल रेंज में होता है और हाई कंसंट्रेशन पे होता है। सोप सॉल्यूशन एट हायर कंसंट्रेशन फॉर्म मिशेल। तो इसमें भी एग्रीगेट होते हैं, उसमें भी एग्रीगेट होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें लो कंसंट्रेशन पे वो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है। गोल्ड में मान लीजिए आपने पानी या ऑयल मिला रखा है तो वो हिट्रोजीनियस ही नेचर, लेकिन क्या है कोलाइडल रेंज में नहीं था, उस टाइम पार्टिकल छोटा था। लेकिन इसमें तो लो कंसंट्रेशन पे तो वो ट्रू सॉल्यूशन है, होमोजीनियस नेचर है, लेकिन यहाँ हायर कंसंट्रेशन पे वो आपकी कोलाइडल सोल बना लेगा एग्रीगेट होने के कारण। और फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक प्लेस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर। मिशेल जो बनती हैं आपकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनती हैं और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे, उसको हम बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। तो जो मिशेल बनती हैं वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनती हैं और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे बनती हैं, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन।